धर्मांतरण करने वाले इस पूरे गैंग के विरुद्ध स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लड़ने का निर्णय किया, तो हमने भी उनके साथ खड़ा होने का निर्णय किया। धर्मांतर कर चुके लोगों का पूरा रिपोर्ट करने के लिए हमारी रिपोर्टर स्नेहल जोशी अपनी जान हथेली पर लेकर उनके बीच पहुंची। कुछ भी हो सकता था, लेकिन सुदर्शन के रिपोर्टर कमिटमेंट के साथ अपने काम को करते। धर्मांतरण कर चुकी महिलाओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या हुआ, देखिए। अभी मीडिया वाले उनकी हर बीमारी, हर मुसीबत, यहाँ हर मुसीबत में से चंगे करे भगवान ने, यीशु प्रभु ने करके आते। आपकी क्या बीमारी ठीक की? हमारे उसका मेरे छोड़ के भाग गया था दूसरे, मेरे दूल्हे ने 10 बरस दूसरे औरत के साथ 10 बरस गुजार के मेरे पास आया। मैं जब भगवान ने रो रो के प्रार्थना की, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैंने रो रो के प्रार्थना की। तू प्यार का अभी मीडिया वाले जोशी को यहाँ पर घेर कर महिलाएं हमला करने का प्रयास कर रही है। ये देखिए, लांबून बोला, थांबा, एकेकानी बोला, एकेकानी बोला, म्हणजे काय कारण काय आहे ते? नाही तुम्ही का आलाय मला हे तर सांगा। पार्टी है, पहिले आम्ही चोरी करत होतो। हा, पार्टी आहे, पहिले आम्ही चोरी करत होतो। अरे तुम्ही का आले समोर? तू तुझं काम कर, तू तुझं काम कर, तुझं काम कर। नाही मला हे तर सांगा। अरे मुझे बताओ, मुझे ये आम्ही पार्टी चोऱ्या करत होतो, एका टायमाला वाढवण्याच्या पार्टी दरोडे पाडत होतो। ये हमारे रिपोर्टर से बदसलूकी करने का प्रयास कर रही है, मराठी में बोल रही है। ये सारे धर्मांतरण कर चुके लोग हैं, इनको पता चला कि रिपोर्टर आए हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने बदसलूकी का प्रयास किया। हालांकि जब सुदर्शन है ये पता चला तो इनके सारे जो गॉडफादर है उनके तोते उड़ गए, और उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को पीछे किया, पीछे हटाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर सुदर्शन के शेरनी से टकरा होगा तो फिर बात दूर तक जाएगी। ये शुरू में उन्होंने कैमरा बंद करने का प्रयास किया, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। स्थानीय महिला ने बताया ईसाइयों का सच। अब आप सुनिए स्थानीय महिला क्या बता रही है। ये बढ़ती जा रही है, तो उसमें खाली एक ही है, उन्होंने आश्वासन दिए कि कैंसर, टीबी और भूत शैतान, ये लोग भोले भाले लोग जो है वो भोले भाल को लोगों को फंसा के वो ऐसा सिखा के वो बुला रही है। कोई पाव दुखता वो उसके वास्ते जा रहे हैं, कुछ और काय के वास्ते जा रहे हैं, तो ये जनता को भुला के इनका घर धका रहे। स्थानीय हिंदुओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा जब वो संवाददाता को, हमारे रिपोर्टर स्नेहल को घेरे हुए देख रहे थे। देखिए हिंदुओं की प्रतिक्रिया। वहाँ का माहौल देखा होगा, वो जो क्रिश्चियन यीशु के प्रचारक थे, कुछ लोग जैसा माहौल आया वैसा वो कुछ लोग उनको खुना रहे थे, उनको मारो करके, कुछ लोग दबा रहे थे, कुछ लोग खुना रहे थे, उनको मारो करके, उनको कुछ नहीं होगा मारो ऐसा खुना रहे थे उनको। वहाँ का माहौल देखा होगा, वो जो क्रिश्चियन यीशु के प्रचारक थे, कुछ लोग जैसा माहौल आया वैसा वो कुछ लोग उनको खुना रहे थे, उनको मारो करके, कुछ लोग दबा रहे थे, कुछ लोग खुना रहे थे, उनको मारो करके, उनको कुछ नहीं होगा मारो ऐसा खुना रहे थे उनको। वहाँ का माहौल देखा होगा, वो जो क्रिश्चियन यीशु के प्रचारक थे, कुछ लोग जैसा माहौल आया वैसा वो कुछ लोग उनको खुना रहे थे, उनको मारो करके, कुछ लोग दबा रहे थे, कुछ लोग खुना रहे थे, उनको मारो करके, उनको कुछ नहीं होगा मारो ऐसा खुना रहे थे उनको। वहाँ का माहौल देखा होगा। कहते हैं कि साथ साथ में हमारे स्नेहल जोशी की ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है, ये P2C। शहर में बढ़ते धर्मांतरण का मामला हमने देखा कि लगातार लोग सुदर्शन न्यूज चैनल पर हमला करने के हिसाब से आते हुए नजर आ रहे थे। जो लगातार जो आक्रामक तरीका से जो जिन लोगों को उन्होंने सामने किया था, पीछे में पास्टर खड़े थे और वो कह रहे थे कि आप आगे जाइए, कुछ नहीं होता। हालांकि बीच बीच में वो आके मैडम क्या हुआ पूछने की
कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर जाकर वो लगातार कह रहे थे कि आगे जाइए और जो है वो सामना करें। और वहाँ के जो लोग हैं वो हमने देखा कि किस तरीके से सबसे गरीब तबके के और निचले जिन्हें पारधी समाज के लोग कहा जाता है, वो कहते हैं कि हमारा जो संविधान है उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन यीशु पर भरोसा है और यीशु के माध्यम से ही हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। हालांकि हमने पारधी समाज जो है वो हमारा हमने छोड़ा नहीं है, हिंदू धर्म छोड़ा नहीं है, लेकिन हमने आस्था बदली है। ये यहाँ पर सीधा सीधा नज़र आता है। रास्ते पर चलते कई लोगों से हमने पूछताछ किया कि वो इस समय कहाँ जा रहे, तो सभी ने कहा है कि हम यीशु मसीहा के इस बैठक में जो हर बुधवार पर रिसोर्ट में होती है, हर रविवार के दिन भी यहाँ पर ये बैठक होती है, जिसमें 200-250 लोगों से अधिक लोग अंदर होते हैं। और वो जिस तरीके से भगवान की पूजा की जाती है उस तरीके से आरती होते भी हमने वहाँ पर देखी है। इस पर शायद हिंदू संगठनों की भी प्रतिक्रिया को देख लेते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कहा गया। हालांकि यह मुद्दा काफी पुराना है। धर्मांतरण के ठेकेदारों ने वहां पर पूरा डेमोग्राफी चेंज किया है, लेकिन जब सुदर्शन पहुंचा तो हिंदुओं में भी हौसला आया। और हिंदू संगठन के लोगों ने क्या कहा, सुनिए। महाराष्ट्र के वाशिम जिला में रिसोड ऋषिवर जिसको कहते हैं, जिसका अपभ्रंश रिसोड तहसील है, वहाँ ईसाई धर्मांतरण पुरजोर शक्ति से अपना काम कर रहा है। ये घरभेदी, ये अपने कुल के गद्दार विदेशी शक्तियों से अपना आर्थिक लाभ लेकर अपने ही कुल से, अपने ही राष्ट्र से गद्दारी करने वाले। वाशिम जिले में ये जो रिसोड गांव है बहुत ही छोटा गांव है, लेकिन इस गांव के जो जिजाऊ नगर है, इस जिजाऊ नगर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, क्रिश्चियन धर्मांतरण हो रहा है और ये बात हमें ज्ञात है। अभी हमारा ऐसा मानना है कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है इसे कहीं तो भी रोकथाम लगानी चाहिए। ये लोग जो है आमिष देकर गोर गरीब जो लोग हैं इनको फंसा रहे हैं। और हम हिंदू धर्म के बारे में कहना चाहते हैं कि आप अपना धर्म फॉलो करो और हिंदू धर्म अपना फॉलो करेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि क्रिश्चियन धर्म का धर्मांतरण यहाँ करे। शासन को, प्रशासन को ये बात ज्ञात है, हमें भी ज्ञात है और हम नागरिकों को आह्वान करना चाहते हैं कि आप धर्मांतरण ना करें। महाराष्ट्र के तो आपने देखा ये प्रतिक्रिया स्थानिक हिंदू संगठनों की। अब आपको दिखाते हैं कि संवाददाता जब पहुंची, अरे जब आपको गॉड मिल रहा है, जब आपको आपका तथाकथित फादर बता रहा है तो आप बोलिए ना, ले बोल नहीं रहे। हमारे संवाददाता ने पूछने पर उनकी प्रतिक्रिया देखिए। ये ईसाई बन चुके हैं। पारधी लोग है, सिर्फ हम पारधी लोग ही करते हैं। अच्छा, पारधी लोग करते हैं तो मतलब आप सब लोग मिलके करते हैं? हाँ, हम सब पारधी, जो हमारे पारधी लोग का है, हम पारधी लोग का ही करते हैं। पेपर तो बंद कर शू करणार तर बोकोरा पेपर तो बंद करते पण मजाक नाही होनी निंदर काय हुई डायरेक्ट बदलाव सांगा अध्यक्षांनी ने कहा सारे पुलिस वाला सांगायचं की तुमच्या बदलाव हर बात में बदलाव आ गया हो दीदी हमारा। आज का दिवस आहे तो बाकी झालं का काय करत? हम पारधी लोग है, सिर्फ हम पारधी लोग ही करते हैं। अच्छा, पारधी लोग करते हैं तो मतलब आप सब लोग मिलके करते हैं? हाँ, हम सब पारधी, जो हमारे पारधी लोग का है, हम पारधी लोग का ही करते हैं। बदलाव आ गया बोकोरा पेपर तो बंद कर शू करणार तर बोकोरा पेपर तो बंद करते पण मजाक नाही होनी निंदर काय हुई डायरेक्ट बदलाव सांगा अध्यक्षांनी ने कहा सारे पुलिस वाला सांगायचं की तुमच्या बदलाव हर बात में बदलाव आ गया हो दीदी हमारा। आज का दिवस आहे तो सुदर्शन की नहीं है, अगर टकराएंगे तो फिर बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके बाद उसको दूर लेकर गए हैं। अब मैं आपको हमारे गेस्ट पैनल के पास भी लेकर चलता हूं कि गेस्ट पैनल क्या कहता है, लेकिन उसके पहले एक महिला ने क्या बताया रविवार बुधवार को क्या होता है चंगाई सभा में, सुनिए। ये महाराष्ट्र के संतों की भूमि में यह चंगाई सभा पंजाब की डीलरशिप एजेंसी वहां पर लेकर पंजाब में लोगों को भेजा जाता है और वहां पर कोई नरूला नाम का ये एक नमूना इन लोगों का धर्मांतरण कराता है, सुनिए।
आपने तो जाना चाहिए ना। हम नहीं जाते, नहीं जाते है ना। आम्हाला तरस काहीच नाही तरस आम्हाला। नहीं तो ये हर संडे में होता है हर संडे कुछ होता है, और बुधवार को भी होता है। बुधवार को खाली कितने लोग आते हैं? गांव से आते कि रिसोर्ट के ही लोग हैं? गाँव के आते, गांव के आते मांझे में आते। है। आपने तो जाना चाहिए ना। हम नहीं जाते, नहीं जाते है ना। हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। ईसाईयत के अनुसार, क्रिश्चियनिटी के अनुसार यीशु की कोई आरती नहीं होती, लेकिन हिंदुस्तान में आरती के आदी हो चुके धार्मिक लोगों को मूर्ख बनाकर यीशु की आरती भी की जा रही है, पेंडॉल लगाए है। लेकिन यीशु डर रहे हैं सुदर्शन के रिपोर्टर से या यीशु के चेले डर रहे हैं? देखिए क्या हो रहा है। आरती दाखव ना, आरती कर रहे ना। अरे हे आरती करतायत ना। आरती दाखव ना, आरती कर रहे ना। अरे कह रही है कि आरती हमको भी दिखाओ, लेकिन वहां पर पर्दा लिया गया और हमारे रिपोर्टर को जाने नहीं दे रहे। छोड़ दो, आप संविधान को मानते हो ना? अच्छा फिर संविधान कोण लिहिलं काय? संविधान असं म्हणते का? मी सांगितलेलं याच काय कोणच काही नाही लिहायचं। ये दिखा रहा हूं कि ये स्थान क्या है। मित्रों, हमारे देश में ऋषि मुनियों के गांव, शहर, तीर्थ हम जानते हैं। उन ऋषि मुनियों के तीर्थों पर भी अब धर्मांतरण का साया है। ये स्थान क्या है जिसके बारे में हम रिपोर्ट करें? इतना बड़ा स्थान है ये, इसका नाम है ऋषिवट। और यहां बड़े बड़े मंदिर है, लेकिन मंदिरों में कोई नहीं जा रहा है, इन चंगाई सभाओं में जा रहा है। चंगाई सभा में मंदिरों का डुप्लीकेट कॉपी किया जा रहा है। चर्च में आरती नहीं होती, लेकिन चंगाई सभा में आरती हो रही है। यीशु के नाम पर आरती लिखी गई है। वो आरती कोई देश भर में एक नहीं, अलग अलग है। जहां जिसको जो समझ में आए वो किया जाता है। लेकिन है क्या ये लोकेशन? इतना महत्वपूर्ण समय में बिंदास बोलकर रात का 8 बजे का प्राइम टाइम क्यों दे रहा हूं? देखिए, जहां पर हजारों साल पुराने मंदिर है, वहां उस शहर में यह हो रहा है। अब मैं हमारे गेस्ट पैनल के पास चलूंगा। हम स्वागत करता हूं कि आज के बिंदास बोल में हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, मैंने पूरा मुद्दा इंट्रोड्यूस कर दिया है, सारे वीडियो दिखाए, और एक ऋषि वट जैसे महत्वपूर्ण हिंदुओं के तीर्थ को, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ को अब ईसाई धर्मांतरण का अड्डा बनाया गया है। सबसे पहले मैं स्नेहल के पास चलता हूं, क्योंकि स्नेहल ने अपनी जान हथेली पर लेकर यहां पर रिस्क लेकर पहुंची, पूरा रिपोर्ट किया। यह रिपोर्ट हम इसलिए तभी नहीं दिखा पाए क्योंकि हम चाह रहे थे कि देश के बाकी मुद्दों को जरा शांति मिले, उसके बाद पूरे समय के साथ इसको उठाएंगे। इसलिए आज के बिंदास बोल में इस मुद्दे को लेकर मैं खड़ा हूं। स्नेहल से अपडेट लेते हैं कि उस दिन से लेकर अब तक क्या हुआ है और ये पूरा मुद्दा क्या है। स्नेहल, लगातार जो रिसोर्ट शहर के इर्द गिर्द कुल 4 गांव ऐसे हैं जो पूर्ण तरह से धर्मांतरित हो चुके हैं। ऐसी बात लगातार हिंदू राष्ट्र सेना के माध्यम से सुदर्शन न्यूज चैनल को ये जो मैसेज है वो मिलता रहा। लगातार उसके पीछे जो है वो ये संगठन जो है वो टिकी रही। उसके बाद उन्होंने पूरी जानकारी सुदर्शन न्यूज चैनल को दी और सुदर्शन न्यूज चैनल ने वहां जाकर शहानिशा करने की पूरी जानकारी लेने की पूर्ण कोशिश ली। वहां जाने के बाद पता चला है कि बाहर गांव से भी लोग लगातार आते हैं, क्योंकि जिन गांव में पूर्ण तरह से धर्मांतरण वो गांव हो चुके हैं, जहां उनका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ऐसे में बाद में वो दूसरे गांव जाकर ये चंगाई का जो शिविर है वो लगाते हैं। और उस समय पूरे इर्द गिर्द के जितने भी 4-5 गांव होंगे वो वहां पर आते हैं और चंगाई शिविर में सम्मिलित होते हैं और धर्मांतरण करते हैं। हर रोज जिस तरीके से पवित्र जो हम पोथियां पढ़ते हैं, भगवान की जो आस्था होती है हमारी, उसी तरह से ये लोग बाइबल भी उनसे पढ़वाते हैं। ये भी बात वहाँ के जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उन लोगों ने बताई है।
लेकिन हालांकि उस समय वो जो अगर हम कैमरा शुरू करते तो वो बोलना बंद करते देते, इसलिए हमने पहले दिन पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। मैं आपके पास पुनः आता हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊं उसके पहले इस मुद्दे पर कृष्णा वानखेड़े ने बहुत मेहनत की है। ये स्थानीय कार्यकर्ता है और इसने पिछले करीब करीब मार्च से मुझे अपडेट दे रहा था। मुझे लगा कि शुरू में ये कितना टिक पाएगा, क्योंकि इस मुद्दे पर रिस्क लेनी पड़ती है, कोई साथ नहीं देता है, लेकिन कृष्णा ने लगातार फॉलोअप किया। फिर हमने हमारी विदर्भ की ब्यूरो चीफ को यह मुद्दा भेजा और फिर स्नेहल ने ये रिपोर्टिंग की है। तो आज मैंने कहा कि कृष्णा खुद बताए कि क्या स्थिति है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अपना नासिक का काम छोड़कर अपने मूल गांव में इसलिए आकर बैठा है क्योंकि ये गांव ईसाईकरण होने से बचाया जा सके। कृष्णा। जय हिंदू राष्ट्र, धन्यवाद, नमस्कार। मैं हिंदू राष्ट्र सेना से कृष्णा वानखेड़े, रिसोड ऋषिवट, जिसे वत्सगुल्ले वासिम इस नाम से पहचाना जाता है, सुदर्शन न्यूज चैनल के राष्ट्रीय सम्मान से सुदर्शन न्यूज चैनल राष्ट्रीय सम्मान में निरंतर कार्य करने के हेतु एक सच्चा भारतीय होने के शतः धन्यवाद देता हूँ। आज के बिकाऊ मीडिया के बाजार में एकमात्र भारतीयता से परिपूर्ण मीडिया है सुदर्शन चैनल और हमारे धर्म योद्धा हमारे सुरेश चौहान के जी को धन्यवाद देता हूँ। पूरे भारत भर में अपनी भारतीयता। अब आप मुद्दे पे आइए, मेरा प्रशंसा करने की जरूरत नहीं, आप अपने मुद्दे पे आइए। हमको तो लोग गाली देंगे, केस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो भी हम मुद्दे को उठाएंगे। जो धर्म योद्धा है वो मेरे पीछे खड़े हुए, उसके लिए मैं धन्यवाद दिल से और स्नेहल ताई जोशी को पूरे दिल से सम्मान से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम आपकी भावना समझ रहे, आप मुद्दे पे आइए। मैं नासिक से मेरे गांव में गया तो ये ईसाईकरण वाले जो लोग हैं इन्होंने बच्चे तक छोड़े क्या, जिनको प्रचार प्रसार में लगे हुए। मेरी बीबी वहां पे टेलरिंग का काम करती है, फैशन डिजाइनर हो चुका। इन लोगों के कपड़े सीते सीते मेरे बीबी के उंगली में लगा तो ये लोग सरीका उनके पीछे लगे, क्या मैं आपको तेल ला के देती हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना लेती हूँ। मेरी बच्ची जब एडमिट थी, इन लोगों ने मेरे बच्ची के लिए प्रार्थना ली, हम लोगों ने बोले नहीं, क्योंकि हम जो है तो मैं मातंग समाज से हूँ और जो ईसाईकरण जो चलता है, जैसे कि इंग्रज यहाँ से भारत से हटाने में सबसे पहले जो राघोजी वस्ताद साल्वे को इंग्रजों ने उनके लहुजी साल्वे के नजर के सामने मारा, तब उन्होंने शपथ ली थी जगेंतर देशासाठी मरेंतर देशासाठी। त्यांचाच वंशज मी पण आहे कृष्णा वानखेडे, तर जगेंतर देशासाठी मरेंतर देशासाठी माझ्या भारताचं मी ईसाईकरण होऊ देणार नाही, माझा जीव गेला तरी। आपके पास मैं पुनः आता हूं। अभी मैं जा रहा हूं विनोद जी के पास। विनोद जी, हिंदुस्तान के करीब करीब हर राज्य के ईसाई आंधी में क्या क्या हो रहा है, इसके लिए मैंने कई शो किए और आप भी उसमें उपस्थित रहे। लेकिन महाराष्ट्र का यह वासिम जिला एकदम सारी हदें पार कर चुका है। मैं जानता हूं कि यह वाला क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा है, यहां पर कई चीजों का अभाव है और उसी के प्रभाव का यह परिणाम है, उस अभाव का, कि वहां पर इन मिशनरियों को पैर पसरने के लिए बड़ी जगह मिल रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां के हिंदू या वहां के राजनेता खास करके और सरकारी बाबू भी इनका साथ नहीं दे रहे। विनोद जी। सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूं कृष्णा और स्नेहल बहन को, जिन्होंने मिलकर के इस हदियों के जो सहयोगी, एक तरह से उन्हीं के पैरेलल काम करने वाले ईसाई मिशनरी जो है उनकी जो बाट लगाई है और एक साहसिक कार्य किया है। दूसरी बात यह कि देखिए, ये जो ईसाई मिशनरियों का जो धर्मांध गैंग है वो लगातार हिंदू समाज को, भोले वाले समाज को खासकर एक लपेटने में लगा हुआ है। आप देखिए, कहने के तो ईसाई हैं और काम जो दिखाने को हिंदू धर्म के अनुसार करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हिंदू और जो जनमानस है वो भ्रमित हो जाए
और ये उनको अपना ही समझने लग जाएं। और अंततोगत्वा फिर क्या होता है कि जब इनके ट्रैक में फंस जाता है आदमी, तो उसके बाद में वो उसको फिर कहते हैं धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण की तरफ चला जाता है। आप देखिए, आरती किसे प्रारंभ किया, आपने स्वयं बताया कि कहीं भी किसी न इस्लाम में है और न ही ईसाइयत में है, न आरती का कोई प्रोविजन है और न ही भगवा वस्त्रों का प्रोविजन है, न कोई कंठी माला धारण करने का प्रोविजन है, न तिलक और त्रिपुंड लगाने का कोई प्रोविजन है इनके यहाँ, और न ही जो है वो ईसा मसीह को ईश्वर बताने का कोई प्रोविजन है। जिसको ईश बना करके ये पेश कर रहे हैं, भोले वाले हिंदू समाज को दिग्भ्रमित करके और इनको धर्मांतरित करने के एक नए नए जो सगुफे इन्होंने छोड़े हुए हैं, ये बेहद खतरनाक है। और अभी तो देखिए कि ये तो शिवाजी की पावन भूमि है, इस शिवाजी की पावन भूमि में भी इस तरह से अगर दुराचार होते रहेंगे तो कैसे स्वीकार होगा, और खासकर तब जबकि सरकार भी एक राष्ट्रवादी लोगों की है। तो ऐसी सब स्थितियों में देखिए, सरकारों तक ये बात पहुंचना, सरकारी मिशनरी को जो है वो इस काम के लिए प्रेरित करना कि इस पर एक्शन लिया जाए और ऐसे सब जो है ना मिशनरियों को खदेड़ा जाए। आप देखिए, जिस तरह से पालघर में कुछ संतों को मारा गया था, नसन हत्या की गई थी, उनमें भी तो सारा वो ईसाई मिशनरियों का ही हाथ था। वो छल प्रपंच करके और जिस तरह से साधुओं को एक चोर बता करके उनको ऊपर गांव वालों को प्रेरित करके और मिशनरियों ने उन पर हमला करवाया था, और साथ में उनके सरकार और प्रशासन शासन करा था। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वहाँ के स्थानीय समाज को भी बड़ा सचेत रहना पड़ेगा, और साथ में हिंदू समाज के शेष लोगों को भी, चाहे वहाँ पे रहते या नहीं रहते, देश के किसी भी हिस्से में हो, इस बात में जागरूकता लानी होगी कि आखिरकार ये चर्चों का नाम प्रार्थना स्थल क्यों, चर्चों का नाम मंदिर क्यों रखा जा रहा है। आखिरकार जो लोग श्वेत वस्त्र में रहते थे, कभी हमेशा से श्वेत वस्त्र के नाम से श्वेत वस्त्र में देखा जाता है ईसाइयों को, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी पादरी को देखते हो तो आज वो भगवा कैसे धारण करने लगे। आखिरकार ईसा जो सूली पर लटका हुए दिखते हैं, वो उसको मंदिरों में कब से बिठाने लग गए। आखिरकार ये जो पादरी हैं, पादरी ये कभी दुनिया में कभी देखा है कि वो कंठी माला धारण करके और रोड पर चल रहे हैं, तिलक त्रिपुंड लगा रहे हैं, आरती करवा रहे हैं। ये सारे के सारे ढकोसलों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, और ऐसे सब लोगों को नैब करने के लिए स्नेहल और कृष्णा जैसे धर्मयोद्धा चाहिए, जिन्होंने लगातार मिलकर के और इनके विरुद्ध बिगुल फूंका। मैं कहता हूं कि प्रत्येक हिंदू को इस बारे में खड़ा होना पड़ेगा, और ऐसे सब धर्मांतरणकारी गैंग के विरुद्ध जो है एक बुलंद आवाज करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। बिल्कुल। मैं थोड़ा इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी समझना चाहूंगा स्नेहल, कि ये वहां पंजाब की कोई ब्रांच चलाते हैं, पंजाब के किसी पादरी की एक तरीके से शाखा है, वहां लोगों को एकत्र किया जाता है, फिर पंजाब भेजा जाता है। ये पंजाब में आजकल सबसे बड़ा आतंक है धर्मांतरण के धंधेबाजों का। थोड़ा सा स्नेहल बताइए, ये पंजाब कनेक्शन क्या है? बिल्कुल सर, जिस समय हम वहां पर गए, ये पूरा मामला जब सामने आया तब हमें पता चला कि उनमें से कुछ लोगों को विशेष ट्रेनिंग के लिए पंजाब गुड़गांव ले जाने की बात हो रही थी। पंजाब के और किसी जगह उन्हें और वहां से अंदर ले जाने वाले थे। उसके बाद उनका ट्रेनिंग जो है वो पादरी के रूप में आने वाले थे, यानी आने वाले समय में वो और ज्यादा लोगों को किस तरीके से धर्मांतरित कर सके, उसका विशेष ट्रेनिंग के लिए उन्हें ले जाने का काम जो है वो हो रहा था। हम इसके पहले जैसे मैंने बताई थी कि लगत के जो गांव है वो पूर्ण तरीके से धर्मांतरित हो चुके हैं। वहां के कुछ लोग जो है वो 20-20 की टीम जो है वो बनाते हैं, और उसके बाद वो टीम जो है वो पंजाब जाती है। पंजाब में उनका विशेष ट्रेनिंग होता है, और वो जो 20 लोगों की टीम है वो पूरे देश में जाकर अलग अलग जगह जाकर फिर नए लोगों को जो है वो धर्मांतरित करने के लिए चंगाई शिविरों का आयोजन करती है, और पादरी के रूप। बिल्कुल। मैं थोड़ा कृष्णा के पास जाऊंगा। कृष्णा, ये पंजाब कनेक्शन पर मैं जरा आपसे भी समझना चाहूंगा। पंजाब के लिए जो यहाँ पे इन लोगों से जितने कन्वर्ट होते हैं उतना इनका यहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है। पहले तो इनको बाइबल पढ़ाया जाता, फिर उसके बाद एक नवा करार नाम का किताब आता है, वो उन्हें पढ़ाया जाता है। अगर जिन्हें नहीं पढ़ने आता वो किसी और से पढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे ये जो तेल का फंडा है कोई और पानी का, जब तेल और पानी देने के बाद वो पूरी तरह से मोहित होते हैं और इन लोगों से अपन बात भी करते हैं।
क्या इससे तुम लोगों को क्या मिलता है? तो वो बोलते हैं कि हमारा पूरा जो दुख है, हम जो मानते हैं हमारा यीशु मसीह पूरा करता है। ये सब जहाँ वाशिम जिले की बात करें तो पूरे वाशिम जिले में ऐसा एक भी गांव नहीं है क्या वहाँ पे इन लोगों की चेन फैली नहीं है। एक रेगांव नाम का गांव है मालेगांव में, और एक कुत्तरडो, ये तो पूरी तरह से पूरे के पूरे गांव चले गए। अब बारी है ऋषिवट की और महाराष्ट्र की। जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर पूरा कन्वर्टेशन हो जाएगा। इतनी तेजी से इनकी रफ्तार चल रही है। एक मोटे गांव करके गांव का नाम है, वहां पे पहले शुरू में इनकी एक प्रार्थना होती है जो 10-5 लोग जोड़े जाते हैं 10-5 के माध्यम से, और उनके हिसाब से जैसे मुझे जोड़ दिया तो मैं किसी को खींच के लेके आऊंगा। जब वो पानी और तेल और उसके लिए कमीशन भी दिया जाता है। वो कमीशन दिया जाता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जब इन लोगों को हम कितना भी कमीशन के सबूत है, स्नेहल ने वो सबूत निकाले कि कमीशन ये कोई भक्ति भाव से नहीं हो रहा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसे होती है कि एक ने पकड़ा दूसरे को जोड़ा, दूसरे ने पकड़ा तीसरे को जोड़ा, हर एक को पैसा मिलता है। यहाँ तक के मैं बिल्कुल सर, हर एक को पैसा मिलता है। जैसे मैंने अभी बताई थी कि वो 20-20 लोगों की टीम अलग अलग जगह से तैयार करते हैं। 20 लोगों का एक बड़ा शिविर होता है। उस बड़े शिविर में ये बताया जाता है कि किस तरीके से आपको लोगों को जोड़ना है। मतलब जो चेन सिस्टम है वो बनाई जाती है, उसका परसेंटेज जो है वो दिया जाता है, और परसेंटेज अगर या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको बिफोर एक अमाउंट दी जाएगी ताकि उस पैसे से आप लोगों की मदद कर सके या लोगों तक पहुंच सके। तो ये भी चैनल वहां से होता है, क्योंकि जब ये हम काम कर रहे थे वो 20 लोगों की जो 40 महिलाओं की जो टीम मुझ पर हमले के हिसाब से आई थी, तो उन लोगों से तो मैं डट के बात करती रही, खड़ी रही, लेकिन वो लोग धीरे धीरे जाने के बाद भी मैं वहां से राह चलते जो लोग और आ रहे थे रास्ते में से, मैंने उनसे भी बातचीत की, और एक पर्सन वहां पर मुझे मिले जिनके घर में कुछ लोग आके गए और वो उसी दूसरे दिन पंजाब जाने वाली थी, तो उन्होंने भी बताया कि उनकी क्या पूरी सिस्टम है। तो ये पूरा सिस्टम जो कमीशन का है या फिर चंगाई शिविर का कितना ज्यादा जो है वो आयोजन हो सके या फिर पादरियों की संख्या जो है वो किस तरीके से बढ़ सके, ये पूरा प्लानिंग जो है वो वहां पर होते हुए नजर आया। बिल्कुल विनोद जी, देखिए पहले पंजाब को केरला से कनेक्ट किया गया और केरला के पादरी केरला का पूरा टारगेट पूरा होने के बाद पंजाब में लग गए। पंजाब में कनाडा, पंजाब में अमेरिकन चर्च, पंजाब में ऑस्ट्रेलियन चर्च, पंजाब में नॉर्थ इंडियन चर्च, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, करीब 13-14 प्रकार के ट्रस्ट और विभिन्न प्रकार के नेटवर्क ने अकेले पंजाब को 10 साल में आज एक तरीके से निगल लिया है। अब पंजाब महाराष्ट्र को टारगेट कर रहा है और वो भी सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र को सबसे पहले। ये कितना बड़ा नेटवर्किंग है विनोद जी? देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सूर्य जी आपको याद होगा कि राजधानी दिल्ली के अंदर भी इसने पैर पसारने की कोशिश की थी। झारखंड के कई गांव में, कई शहरों में इसने, जमशेदपुर के अंदर हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको उठाकर खदेड़ा था। यही पास्टर बजेंद्र है एक, और कई सारे पास्टर हैं इसमें जो अलग जो है ना वहाँ से अड्डे चलाते हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि पश्चिमी दिल्ली के अंदर एक गोदाम के अंदर उसने एक गोदाम को किराए पर लिया और उसके बाद में उसमें वहाँ पर दंगाई सभा करने लगा और नाम पार रख दिया चर्च। वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसको खदेड़ दिया और फिर उसके बाद में जब हमने खदेड़ दिया तो उसके बाद में देखा, पता लगा 8 दिन बाद फिर उसने एक नई जगह का जो है ना एडवर्टीजमेंट किया कि अब वहाँ पर जाकर हमारी चंगाई सभा होगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पर भी वो स्थानीय समुदाय को कहा और उसके बाद में पुलिस ने उसको रोकना पड़ा। तो ये जो अपने संतों की पूज्य पुण्य भूमि है, आप देखिए गुरु तेग बहादुर जी की और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो पवित्र भूमि, पावन भूमि है पंजाब, उस पंजाब के अंदर जिस तरह से इन्होंने घुसपैठ की है, और बड़ा दुख होता है कि जो हमारा पंजाब जो है एक पौरुष के लिए जाना जाता है, एक अपने विद्वता और ज्ञान के लिए जाना जाता है, और मैं कहता हूँ कि अपने आर्थिक समृद्धि के लिए भी जाना जाता है। तो सबसे पहले उस पर कब्जा किया केरल के बाद में, और उसके बाद में अब महाराष्ट्र की तरफ पैर पसार रहे हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर भी जो है ना चर्च ने पहले कोई काम कम नहीं किया था, लेकिन अब जिस तरह से पंजाब के चर्च वहां पर घुस रहे हैं, पंजाब में जिनका बेस बना करके और वहां पर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से घुसपैठ करके और भोले वाले लोगों को अगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और शिवाजी की पुण्य धरा को जो है ना कलंकित करने की कोशिश जो हो रही है, इस पर निश्चित रूप से विराम लगना चाहिए।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय सरकार से भी कहूंगा और स्थानीय समुदाय से भी, हिंदू समाज से भी कहूंगा कि ऐसे सब लोगों के प्रति चौकन्ने रहें और अलर्ट रहने के साथ साथ हमें तुरंत कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में एक बार अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जिहादियों के हमले और दूसरी तरफ ईसाई मिशनरियों के हमले लगातार जारी हैं। कभी गेमिंग जिहाद, तो कभी ये जिहाद, कभी वो जिहाद, तमाम तरह के जिहाद। और इधर से जो है ना ईसाई मिशनरियों का जो ये जो अपने शुगर मिश्रित जो है, जो जहर है वो परोसा जा रहा है, उसको लेकर के इस पर ये चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। आपकी टीम को भी मैं साधुवाद दूंगा, साथ साथ ये भी कहूंगा कि आखिरकार ये जो अलर्टनेस है संपूर्ण हिंदू समाज में आनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के साथ में, पड़ोसियों के साथ में कोई एक्शन नहीं ले पा रहा किसी कारणवश, तो कम से कम सुदर्शन की टीम को बताएं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बताएं, हिंदू समाज के अन्य घटकों को बताएं, तो कम से कम वहां पर उस समय रहते उसका निदान किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से जो धर्मांतरण के अड्डे चला करके राष्ट्रांतरण की तरफ देश को ले जाने का जो खेल हो रहा है, उस खेल को समाज स्वीकार नहीं करेगा। और ये जो ईसाई मिशनरियां हैं, मुझे लगता है सुरेश जी अब समय आ गया कि इनके विरुद्ध भी कुछ एक कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी कि आखिरकार ये जो रिलीजन है वो रिलीजन के भी कोई मापदंड होने चाहिए। ऐसे कोई ये थोड़ी है कोई कुछ भी इस तरह का कर ले और फिर उसके बाद कहते मैं तो ईसाई हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि ईसाई जो ना वो आरती भी करे? ईसाइयों को अपना एक मानदंड तय करने चाहिए विश्व पटल पर, और उनको भारत में आने से पहले उनको बताना चाहिए कि आखिरकार उनके तौर तरीके क्या हैं। क्या उन तौर तरीकों से तुम डाइवर्ट हो सकते हो क्या? ये जो नहीं, वहां तो ये सारी चीजें छल कपट का हिस्सा है ना। अब मैं जरा ये देखिए, आप बात कर रहे थे, मैंने अपने मोबाइल पे जस्ट डाला कि चर्च इन वासिम, जबकि ये पिछड़ा हुआ हिस्सा है। आप 5 किलोमीटर के रेंज में 7 से ज्यादा चर्च देख रहे हैं। चर्च इन वासिम, वासिम अगर लोगों को पता नहीं तो ये महाराष्ट्र का पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो विदर्भ है और मराठवाड़ा है उसके आसपास में आने वाला है। तो ये स्थिति है। आप सोचिए, इंग्लिश में डालने पर भी इतने चर्च आते, शायद मराठी में डालने में और ज्यादा आएंगे। इसके सिवा चंगाई सभाओं का अगर लोकेशन डाले तो मैं चंगाई सभा भी डाला तो 26 से ज्यादा लोकेशन आए चंगाई सभा डालने पे। एक वाशिम जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र का अगर ये हाल है तो सोचिए कि बाकी जगह पर क्या होगा। अब मैं थोड़ा सा इस एंगल पर इसको लेकर जाता हूं कि यहां पर जिस समाज को टारगेट किया गया है, कृष्णा, ये जो गांव है, इस गांव में या जो जहां पर आप लोग गए थे, यहां पर ज्यादातर समाज पारधी समाज है, ऐसा मुझे समझ में आ गया। पारधी है, आदिवासी है, और ये धर्मांतरण के जो इनके इसमें आए हुए लोग जो है, इसमें ऐसा कोई समाज ही नहीं है कि जो बचा है। जो देशमुख समाज भी है, तेली समाज भी है, वानी समाज भी है, मतलब समाज कोई बचा ही नहीं, पूरे समाज के लोग आते हैं। मतलब मराठा देशमुख भी है, सब मराठा है, देशमुख है, वानी है, तेली है, धनगर है, अब सबके नाम बोलो तो सभी समाज है। बिल्कुल, यहाँ तक जाति के नाम पर राजनीति करने वाले महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये इशारा है। अरे जिनके नाम पर, जिनके अस्तित्व पर आज राजनीति कर रहे हैं, उन सभी जातियों को ईसाई बनाया जाएगा तो फिर आपका राजनीति का दुकान भी बंद हो जाएगा। कम से कम अपने स्वार्थ के लिए तो सही धर्म को, जाति को अपने बचाने का प्रयास करिए, अन्यथा कुछ बचने की संभावना नहीं है। मैं स्नेहल से एक और रिपोर्ट लेता हूं, उसके बाद हम अगले मुद्दे पर जाएंगे, तब विनोद जी हमारे साथ रुके रहेंगे। स्नेहल, जरा अब अंतिम आगे क्या, अपने नेताओं से, सरकार से बात की, क्या कमिटमेंट मिली या कुछ नहीं मिला? बिल्कुल सर, ये जो गांव है वो विदर्भ का सबसे अंतिम गांव और मराठवाड़ा का सबसे अंतिम गांव है। उसके बाद महाराष्ट्र का मतलब हिस्सा नहीं है, महाराष्ट्र के बीचों बीच मराठवाड़ा, हम कह सकते हैं कि दोनों जगह से दुर्लक्षित कह सकते हैं कि सबसे अंतिम पड़ाव, इसलिए वहां पर किसी का ध्यान नहीं। फिर भी हम नगर अध्यक्षा के पास गए, उन्हें बताया कि इस तरीके से जो है वो लगातार आपके यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, उस पर क्या एक्शन लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास में, अब तक हमें फक्त पता था कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन उस पर क्या एक्शन लेना है ये यहाँ की पुलिस आयुक्त और मैं जो है वो मिलकर बात करेंगे, बैठेंगे। और आने वाले समय में ये जो पारधी समाज के लोग जो है, जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम दे रहे हैं,
उन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक का काम देते समय हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों उन्हें धर्मांतरण करने की जरूरत पड़ रही है। अगर वो धर्मांतरण कर सरकार से भी पैसा ले रहे हैं और मतलब उनके चंगाई के शिविर के माध्यम से भी अगर पैसा ले रहे हैं तो उन्हें सरकारी काम जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसी हम बात करने का प्रयास करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एक जो शुरुआत है वो सुदर्शन न्यूज चैनल ने वहां तक जाने के बाद शुरुआत होने की जो है वो पायदान पर है। सर चलिए, इतना पर्याप्त नहीं है। ये बातचीत कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं चलेगा। इशारा देना पड़ेगा। पारधी समाज का, महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा, जो संगठन होगा, या विभिन्न समाजों के होंगे, वो डेडलाइन दे दे, इस तारीख तक ये बंद नहीं हुआ तो फिर वहां घुसकर फिर स्टाइल में टीवी पर बोलने की जरूरत नहीं, वो बंद करना पड़ेगा। अन्यथा ये बंद होने वाला नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हाथ जोड़कर और इस प्रकार से तो कदापि नहीं मानते। ध्यान रखना। आप दोनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।